के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है सॉइल्स। भारत की सॉइल, भारत की मिट्टी। और इस टॉपिक से लगभग एक या दो क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, और ये टॉपिक है बेहद ही आसान। तो आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ें। लगभग 5 से 7 मिनट का टॉपिक है, और एक बार पढ़ते ही आपको ये लर्न हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। मैं इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी, बट ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी सॉइल कहाँ पे लाई करती है, कौन से पार्ट में इंडिया के लाई करती है, ठीक है, और किस सॉइल से कौन सी पैदावार, किस कल्टीवेशन की या किस क्रॉप की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारे हिमालयाज़ रीजन, ठीक है। इस पार्ट में हमें मिलती है माउंटेन सॉइल, इस पार्ट में हमें मिलती है माउंटेन सॉइल। देखिए, माउंटेन सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि माउंटेन सॉइल में जो है ना, बहुत सारे ऐसे मिनरल तत्व पाए जाते हैं जिनके कारण वहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं माउंटेन सॉइल में, देखिए हम लोग टी, कॉफ़ी, पोटैटोज़ ये सब उगा सकते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि वहाँ पे डेफिशिएंसी होती है पोटेशियम की, लैम की, नाइट्रोजन की, और ह्यूमस में रिच होता है, ठीक है। ह्यूमस में रिच होता है। जहाँ पे भी ह्यूमस में रिचमेंट होएगी, जहाँ पे भी पानी और हल्की फुल्की वेपर्स, इन सब में बढ़ोतरी होगी, वहाँ पे हमारे पोटैटोज़, टी, कॉफ़ी, इनकी पैदावार बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया है, और ये जो एरिया है आप जानते हैं, यहाँ पर भी ह्यूमस, क्योंकि मेघालय है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये हमारा मेघालय है प्यारा सा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। असम है, असम आप जानते हैं ना टी के लिए कितना फेमस है, असम की चाय है, असम की सब बोलते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ की चाय वगैरह ये सब मशहूर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। इस एरिया में भी आपको लगभग बहुत सारी माउंटेन सॉइल मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया में भी, ओके। और ये जो एरिया है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया हुआ है इन मार्क्स लाइन से, ये माउंटेन सॉइल का एरिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ठीक नीचे, ये पूरा कवर करता है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, देखिए एल्यूवियल सॉइल जो है, ये रिच होता है किसमें, ये रिच होता है ड्राई एरिया के कारण ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन, इस एरिया को मैन्योर्स के द्वारा, यानी जो खाद होती है उसके द्वारा ज़्यादा रिच बनाया जाता है, फर्टाइल करने के लिए, उपजाऊ होने के लिए इसको मैन्योर्स के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, पहाड़ इस तरफ, नदियाँ यहाँ से ब्रह्मपुत्रा यहाँ से, और गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से, गंगा वगैरह यहाँ से बहती हैं। लेकिन जो उनके बाद का एरिया आ जाता है, ये सारा राजस्थान के पास का, लगभग पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये वाला जो एरिया हो जाता है, ये एल्यूवियल सॉइल। यहाँ ये जो पंजाब हरियाणा का एरिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैन्योर्स के द्वारा ही आप अपनी फर्टिलिटी अच्छी कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ये है अरिड सॉइल। अरिड सॉइल रेड ब्राउन होती है कलर में, और वेस्ट राजस्थान में ये पाई जाती है। बहुत ही सैंडी और ग्रेवली ये ऑयल होती है। हाईली सोल्यूबल सॉल्ट, ये यहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा मिला हुआ, इस तरह की ये जो सॉइल होती है। अब हम आ जाते हैं, देखिए, ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये रिच होती है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, लाइम, इन सब में मिक्स रिच होती है। और इसके अंदर जो डेफिशिएंसी होती है वो पोटेशियम की होती है, नाइट्रोजन की होती है, फॉस्फोरस की होती है। इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस लेस, नाइट्रोजन लेस चीज़ जो है वो कॉटन की पैदावार के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, वो आपको इस तरफ मिलेगी। ब्लैक सॉइल का जो एरिया है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, और कुछ भाग इस तरफ भी आता है उसका, जो कि तेलंगाना से ही मिलता है। मैंने इसको थोड़ा सा कम बनाया है इधर से, आप इसको थोड़ा सा इस तरफ से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ हमारा
ये आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश, और इस तरफ हमारा तेलंगाना आएगा। तो यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो तेलंगाना का भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद बात आती है देखिए रेड सोइल की। रेड सोइल का जो पार्ट है वो आता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये सारा जो है ये रेड सोइल का पार्ट आ जाता है। नीचे तक तेलंगाना और कुछ पार्ट केरला का भी और कर्नाटका का भी, इसमें ये सारा पार्ट मिक्स होता है। कि देखिए सारी जगह रेड सॉइल ही पाई जाती है। रेड सॉइल के अंदर कमी किस चीज़ की होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक, पोटेशियम, वही ठीक है, इन चीज़ों की कमी होती है रेड सॉइल के अंदर। हालांकि आपसे पूछा ये जाएगा कि सबसे ज़्यादा कर्नाटका में कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो मैंने आपको ये मैप दिया है, आप इस मैप को स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है रेड सॉइल पाई जाती है इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो ये जो केरला का पोर्शन है, केरला में सबसे ज़्यादा सॉइल पूछी जाएगी तो पीट ये पीट सॉइल जो है केरला में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये मार्शी सॉइल होती है, जैसे जहाँ पे बहुत सारे झाड़ियाँ या फिर पेड़ पौधे ये सब होते हैं, उधर मार्शी सॉइल इसको बोलते हैं। और इसकी जो रिच होती है ह्यूमस में, आयरन में, ठीक है, ब्लैक होती है कलर में। ये जो सॉइल होती है ये ब्लैक कलर में होती है। तो हम थे लेटेराइट पे, ये है हमारा लेटेराइट सॉइल का पोर्शन, ये इस तरफ। और थोड़ा सा मैं आपको मैप थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। ये इस तरफ ये है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये है लेटेराइट सॉइल का। बाकी ये सारा पोर्शन, ये सारा इस तरफ भी अरुणाचल प्रदेश में ये सारा रेड सॉइल से ढका हुआ होता है, ये सारा पोर्शन, ठीक है। लेटेराइट सॉइल आयरन ऑक्साइड से रिच होता है, जो कि रबर, सिंचोना प्लांटेशन होती है, पैडी की फसलें होती हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारी सॉइल्स के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। देखिए एलुवियल सॉइल के मैंने आपको यहाँ पे सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, फ़ायदे भी लिखे हुए हैं इसके, कि ये पोटैश में, फॉस्फोरिक में, लाइन में भरपूर मात्रा में होती है। यहाँ पे रबी और खारिफ की क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंसली कल्टीवेटेड इस एरिया को बोला जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है इस एरिया में। बहुत ज़्यादा फसलें इस तरफ उगाई जाती है, जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस तरफ बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं, ठीक है ना। इंडिया का एक बहुत बड़ा परसेंटेज का हिस्सा वो यहीं से फसल जो है उगती है, यहीं से फसल उगाई जाती है इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको सॉइल्स के बारे में समझाने की। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में, ताकि बाद में आपको एग्ज़ाम के टाइम में ये लर्न रहे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगली वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं जल्द लेकर आती हूँ। एंड यस, द टॉपिक इज़ द गंगस रिवर सिस्टम, द गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये जो हमारा पूरा इंडिया में जो रिवर्स हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, सभी रिवर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो एक तरह के हमारे मोटे मोटे टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में, और स्टैटिक जीके के कुछ पार्ट, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं वो कवर करूँगी। एंड आफ्टर दैट हम चलेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। इन वीडियोस के बाद लास्ट वीडियो जो मैं इसकी कल डालूंगी वो रिवर पे डालूंगी। उसके बाद मैं ज्योग्राफी को एक बार के लिए रोक कर उसके बाद बायो और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का कुछ पार्ट लूँगी, ताकि हमारे एग्ज़ाम की तैयारी में हमें बहुत हेल्प मिले। तो चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।